तो अब बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, जहां पर प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद ने पुलिस से शिकायत की है। शिविर के बाहर हंगामे और तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया है। हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडे लेकर हंगामा यहां पर किया गया है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। थाने में शिकायत दी गई है। ये कहा गया है कुछ असामाजिक तत्व हाथों में भगवा झंडे लाठी डंडे लेकर उनके शिविर के बाहर हंगामा करने लगे। प्रयागराज पुलिस से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी जान को खतरा भी बताया है। ये 4 तस्वीरें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरने का आज 8वां दिन है। उनके शिविर के बाहर रात हंगामा हुआ। हाथों में भगवा झंडा लेकर लाठी डंडे लेकर ये हंगामा किया गया और साथ ही नारेबाजी की गई है। नारे लगाए गए हैं, आई लव बुलडोजर बाबा, इस तरह की नारेबाजी वहां पर शिविर के बाहर की गई है। ये सब कुछ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से अपनी शिकायत में पुलिस से कहा गया है। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से दी गई तहरीर के पीछे हंगामे को बताया जा रहा है, क्योंकि शनिवार शाम 6:30 से 7:30 बजे के बीच कुछ असामाजिक तत्व हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडा लेकर शंकराचार्य के शिविर के बाहर हंगामा करने लगे। आरोप है कि कुछ लोगों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में घुसने की कोशिश की और शिविर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। वहीं शिविर के बाहर हंगामा करने की कई तस्वीर सामने आई है, जिसमें कुछ लोग आई लव बुलडोजर बाबा जैसे नारे लगाते हुए नजर आए, जिससे माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 4 में अफरा तफरी का माहौल हो गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हम मौजूद हैं। आप देखिए, ये शिविर है और शिविर से कुछ दूरी पर यहाँ पर आप देखिए ये वो जगह है। यहाँ पर 6 से 7 के बीच में लगभग 8 से 10 की संख्या में लोग आते हैं। उनके हाथों में झंडे होते हैं, वो नारे लगाते हैं, यहाँ पर हंगामा करते हैं। इसी हंगामे और नारेबाजी के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से जान को खतरा बताते हुए कल्पवासी थाना अध्यक्ष को तहरीर दी गई है। हालांकि बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही थोड़ी दूर पर बैरिकेडिंग भी की गई है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग आते हैं, नारेबाजी करते हैं और अब इसी को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के और प्रशासन के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है। प्रयागराज की त्रिवेणी पर स्नान को लेकर शुरू हुआ संग्राम अभी तक जारी है। शुरू में मामला प्रशासन और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच का था, लेकिन नोटिस और काल नेमी जैसी सियासी बयानबाजी ने इस विवाद को और बढ़ा दिया, जिसके बाद न सिर्फ साधु संतों में दो फाड़ हो गया, बल्कि बीजेपी के अंदर से भी अलग अलग आवाज बाहर आने लगी है। वहीं सम्मान के नाम पर धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। 18 जनवरी की सुबह सुबह संगम पर हंगामा हुआ। पुलिस और संतों में झड़प हुई। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर भी वो शिविर के अंदर नहीं गए, शिविर के बाहर ही वैन में आराम करते रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील के बाद भी उन्होंने बसंत पंचमी पर संगम स्नान नहीं किया। स्नान से वंचित करा दिया गया है। ठीक है, मुगलों के समय में सनातन धर्मी जनता को वंचित किया गया था। जजिया कर देने पर मुगल भी करा देते थे स्नान। ये नए मुगल आए हैं, जो हिंदू चोले में मुगल आए हैं। इस बीच विवाद बढ़ने पर पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि शिष्य मुकुंदानंद ने मुलाकात की और मौनी अमावस्या के दिन की हुई पूरी घटना बताई। पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और संतों से हुई धक्का मुक्की चोटी खींचने और नोटिस देने पर कहा था कि ये कार्रवाई भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। इस विवाद को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों से शांत करने की कोशिश की, लेकिन सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान से विवाद को और हवा मिल गई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री साफ करे कि आखिर वो कालनेमी कौन है और उसका नाम बताए। शंकराचार्य यही नहीं रुके, सीएम योगी के खिलाफ बड़ी बात कह दी।
कम से कम जैसा है वैसा तो ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इस सीएम को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से आहत दिखे, इसलिए उनके खिलाफ कई बातें कही। बुलडोजर की राजनीति करता है, ये दिखाता है कि मैं जो चाहूँगा कर दूंगा, सबको चरपट कर दूंगा। ये सीएम होता है? ये लोकतंत्र है? ये तरीका है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबो ली है। योगी आदित्यनाथ को अनफिट मुख्यमंत्री बताते हुए शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ भी की। केशव प्रसाद मौर्य ने जब कल परसों कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता, कम से कम समझता तो है परिस्थितियों को। वहीं इस पूरे विवाद में अब संतों में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कुछ संत समर्थन में हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव भी खुलकर खिलाफत कर रहे हैं। नाम लिए बिना स्वामी रामदेव ने अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोला और कहा कि पुरुषार्थ करो, लेकिन गाली गलौज करना नहीं चाहिए। कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो और अब स्वामी रामदेव को गाली दो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ सरकार विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सनातन का हास्य परिहास ना हो, दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं, दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक वो स्नान करने नहीं जाएंगे। तो वहीं उनके समर्थक पुलिस कार्रवाई से आज भी गुस्से में हैं। जब हम वहाँ पे गुरुजी के बगल में खड़े रहे तो खींचने की कोशिश की, हम नहीं खींचे तो हमारे पाँवों के ऊपर जो है जूतों से उसको कुचला गया। कोशिश करके इकट्ठा होकर के 10 पुलिस वालों ने हमें खींच करके ले लिया। 3-3.5 घंटे तक हमें हिरासत में बिठाए रखा। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या संत होना अपराध है? प्रशासन के जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ हम कहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस विवाद में सियासत तो पहले ही दिन से हो रही है, लेकिन अब विपक्षी दल पोस्टर के जरिए घेराबंदी करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में आ गए। समाजवादी पार्टी के बाद लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में मौनी अमावस्या के दिन चोटी खींचने की घटना को दिखाने की कोशिश हुई। तो वहीं पवन खेड़ा ने दिल्ली से बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं, ये हिंदू विरोधी है, ये उस मंदिर नहीं गया इसलिए ये हिंदू विरोधी है। आज इनका असली चेहरा पूरे देश, पूरे विश्व के सामने खुलकर सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने शंकराचार्य के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। वहां पर शंकराचार्य जैसे अविमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान अगर हो, गंगा जी में नहाने न दिया जाए, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे सनातनी। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी किसी भी धर्म के पर्व में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है, जो नए नए विवाद का कारण बन रहा है। ये सही नहीं है। इसलिए प्रयागराज में चल रहा कड़वा विवाद आपसी सहमति से जितना जल्द सुलझा लिया जाए उतना बेहतर होगा। मायावती ने संविधान पर ईमानदारी से अमल करने की बात कही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य ने नकली सनातनियों की पोल खोल कर रखी। एक एक असली सनातनी उनके साथ है। कालनेमी विवाद पर भी उन्होंने योगी सरकार को घेरा। शंकराचार्य स्नान नहीं कर पा रहे हैं। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कि कालनेमी ही काल बन करके इनके आएगा।